नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का, महाराष्ट्र सर्वे, महाराष्ट्र एग्जिट पोल का। जी हाँ, एग्जिट पोल आज चुनाव खत्म हो गया, एग्जिट पोल भी आ गए हैं। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। हम पहले से कहते आ रहे हैं अपने वीडियो में कि जो भी चुनाव परिणाम होगा वो कांटे की टक्कर की होगी, और वही चीज़ें जो है एग्जिट पोल में आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि सभी एग्जिट पोल ज़्यादा करके चैनलों ने जो है महायुति के फेवर में दिया हुआ है। कुछ चैनलें जो है, कुछ गिने चुने चैनल है जो महाअघाड़ी को भी विन दिखाया हुआ है, लेकिन किसी ने एक तरफा नहीं दिखाया है। सब ने यही कहा है कि महायुति 150 से 160, 170, 135 के बीच में रहेगी और महाअघाड़ी 120, 110, 130 के बीच में रहेगी। यानी कहीं ना कहीं जो है जादुई आंकड़े के पास जो है दोनों टीमें जो है पहुंचती हुई नज़र आ रही है। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर पहले जान लेते हैं कि किसका क्या कहना है। तो सबसे पहले देखते हैं भास्कर रिपोर्ट ने जो है महाअघाड़ी को विन दिखाया है, जिसमें 125 से 140 जो है बीजेपी और सहयोगी दल को दिखाया है, और महाअघाड़ी को 135 से 150 यानी जादुई आंकड़ा छूते हुए दिखाया है। 20 से 25 जो है अपक्ष यानी निर्दलीय को दिखाया है। न्यूज़ 18 मैट्रिक्स की बात करें तो वो महायुति के फेवर में है। 150 से 170 सीटें जो है महायुति दिखाया है। 126 से 146 महाअघाड़ी दिखाया, यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर है। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो यहाँ पर चाणक्य स्ट्रेटजीज ने महायुति को 152 से 160 दिखाया है और महाअघाड़ी को 130 से 138 दिखाया है। ये भी यहाँ पर देखा जाए तो कांटे की टक्कर मानी जाएगी, एक तरफा कुछ भी नहीं है। पीपल पल्स, पता नहीं कौन सा ये सर्वे है, पीपल पल्स ने जो है 175 से 195 सीट जो है बीजेपी और सहयोगी दल को दिखाया है, और मतलब कि महाअघाड़ी को मतलब 100 के अंदर जो निपटा दिया है। यानी कि उनके आंकड़ा कुछ अजीब दिखाई दे रहे हैं। 85 से 112 जो है महाअघाड़ी पाएगी और 7 से 12 सीटें जो है अन्य को दिखाया है। इलेक्ट्रोल एज उन्होंने महायुति को जो है 118 दिखाया है और महाअघाड़ी से 150 दिखाया है, यानी महाअघाड़ी दिखाया जीतता हुआ। पोल डायरी है जो 122 से 186, इसमें काफ़ी आंकड़ा बहुत लंबा गैप दे दिया है, यानी कि ये तो हम नहीं मानते इसको। 69 से 121 जो है महाअघाड़ी दिखाया। रिपब्लिक सर्वे ने 137 से 157 जो है ये महायुति दिखाया है। 126 से 146 महाविकास आघाड़ी दिखाया हुआ है। लोकशाही मराठी रुद्र जो यहाँ महाराष्ट्र की ये सर्वे है, 128 से 142 महायुति दिखाया है और 125 से 140 महाअघाड़ी, यानी ये भी कांटे की टक्कर है। यहाँ पर 18 से 23 जो है ये अपक्ष को दिखाया हुआ है। SAS ग्रुप 127 से 135 महायुति को, 147 से 155 महाअघाड़ी को। ये भी जो है महाअघाड़ी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर दिखाया हुआ। 10 से 13 जो है अन्य को दिखाया है इसमें। पोल ऑफ पोल्स कुल 137 से 160 के बीच में है महायुति, और 120 से 137 जो है महाअघाड़ी दिखाया हुआ है। 10 से 14 अन्य को दिखाया है। तो देखा जाए तो जितने सर्वे हैं सबके अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादा करके फेवर जो है महायुति दिखाया, यानी सरकार जो है फिर से महायुति की बनती हुई दिखाई दे रही है। खासकर एकनाथ शिंदे जी की जो मुख्यमंत्री जो रहे, एक्सीडेंटली मुख्यमंत्री माना जाता है। जैसे ही उनका मुख्यमंत्री की घोषणा की गई और वो लोगों को चौंकाने वाला चेहरा सामने आया कि एकनाथ शिंदे को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुर्सी की लड़ाई थी, यानी कुर्सी की वजह से बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो गई, और उसी कुर्सी को जो है वापस शिवसेना को दे देना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दे देना, ये काफ़ी अचंभा करने वाली बात थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बखूबी 2 साल, 2.25 साल जो कार्यकाल अपना निभाया, कोई विवादास्पद चीज़ नहीं, कोई विवादित बयान नहीं, एकदम साफ सुथरा सरकार चलाया और लोगों के बीच पहुंचे, ये बड़ी बात थी। योजनाएं काफ़ी लाई, अपने नाम पर, अपने दम पर जो है लाडली बहना का प्रचार किया। नो डाउट लाडली बहना की वजह से आज जो है एक लोकसभा के बाद जो जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ था महायुति में, उन्होंने प्रकाश डाल दिया लाडली बहना योजना से। और कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना जो है महायुति को एक टानी का काम किया है। इसी विषय पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ में एक बार फिर से यहाँ स्टूडियो में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम इनका भी ओपिनियन लेते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है कितना एग्जैक्ट हो सकता है 23 तारीख को दोपहर तक। क्या कहेंगे मिश्रा जी? आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारे एग्जिट पोल तो
अपने दर्शकों के सामने रख दिए। दर्शक भी उससे रूबरू हो रहे होंगे, जैसे आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी को। लेकिन आप एक चीज और देखिए हम भाई कि पिछले 2-3 चुनाव में जो एग्जिट पोल को लेकर उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए गए, हरियाणा का उल्टा पूरा हुआ, लोकसभा चुनाव का, तो उससे थोड़ा सा एग्जिट पोल को, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है बहुत एकदम नजदीक दिखाया जा रहा है, कांटे की टक्कर दिखाया जा रहा है, कांटे की टक्कर भी दिखा रहे हैं होगा कुछ 1-2 छोड़कर। और उस तरह की स्थिति जैसा आपने कहा कि वो बदली है, ये तो सही है कि लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी महाविकास और आघाड़ी और महायुति के बीच की, वो स्थिति इस चुनाव में नहीं रही। ये आज इलेक्शन हुआ, 60% लगभग चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, मतदान हुए हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में तो गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में 70% मतदान हुआ है। तो जिस तरीके से ये मतदान हुआ, उत्साहपूर्वक ही मतदान इसको कहा जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उसी तरह का ये सर्वे भी मुझे कमोबेश ये दिखाई पड़ा है। तो ये जो सर्वे है ना, नजदीक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ सर्वे तो देखिए 175 क्या लगभग 200, और जो महाविकास आघाड़ी है उसको 100 के अंदर दिखाया जाए। मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। वो कुछ है जो कुछ सर्वे चीज है। और भाई चौंकाने वाला परिणाम, मतलब क्योंकि देखिए महाराष्ट्र एक छोटा स्टेट नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेट है सर। 288 सीटें हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा, 48 लोकसभा सीट आती है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इसके और इसके जैसे बोलते हैं ना, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई, अलग अलग इलाके हैं। आसान नहीं है कि सर्वे करना और सबका जनता का मूड एक साथ जान लेना। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, महाविकास आघाड़ी और महायुति ने कमबैक तो किया है। लोकसभा चुनाव की तरह रिजल्ट नहीं होंगे एक तरफा, जिस तरह लगा था कि 165 सीटों पर लोकसभा चुनाव का अगर देखा जाए तो 165 सीटों पर सीधे महाविकास आघाड़ी आगे थी, और ये कुछ 115-20 सीटों पर थे। कि इन्होंने अपने आप को महाविकास आघाड़ी के मुकाबले में ये काफी आगे गए हैं। लेकिन उतना भी नहीं, कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ रही है जैसे 20-25 सीटों का गणित है ना, कि कहीं कहीं 2 से 3 हजार 5 हजार के बीच में। आपको मैं एक एग्जिट पोल आया है वहाँ का, अपने दूसरे स्टेट का जो चुनाव हुआ है झारखंड का, उसमें तो 20 सीटें ऐसी हैं कि उसमें पता ही नहीं चल रहा है। सब बता रहे हैं कि भाई 20 सीटें अलग रख दीजिए, 41 सीटें यहाँ 81 में से और 30 सीटें वहाँ, तो 40, 30, 70 और बाकी जो सीटें हैं उसमें पता ही नहीं चल रहा है किसकी तरफ चली जाएगी। तो इतना मतलब गहरे किया गया है। लेकिन उसी तरह महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ इलाके हैं कि जहां परिणाम बहुत अलग आ सकते हैं। अब जैसे हम मुंबई कोंकण में जैसे बैठे हुए हैं, तो मुंबई में दिखाई दे रहा है, आपको मैं बता दूं 36 सीटें मुंबई में हैं। मुंबई में ऐसा बता रहे हैं कि 18 से 20 सीटें आसानी से महाविकास आघाड़ी ले जाएगी, और यहाँ 16 सीटों पर महायुति रहेगी। अब उसी तरह आप इधर चले आइए, ठाणे जिले और कोंकण में, मतलब 70 सीटें, उधर 36 छोड़ दीजिए तो कम से कम 34 सीटें हैं। 34 में से ये यहाँ दिखाया जा रहा है कोंकण में महायुति मजबूत पड़ेगी तब, क्योंकि कोंकण में 34 में से 20 से ज्यादा सीटें। सबसे बड़ी बात विदर्भ में देखा जाए तो बीजेपी को इस बार बहुत कमबैक दिखाया जा रहा है। लेकिन कोंकण की बात जैसे करेंगे आप, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि 20 सीटें हो सकता है कि 20 सीटें महायुति आसानी से निकाल ले जाए, वहां 14। उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी आगे रहेगी, और वहीं मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में भी काफी द्वंद्व की स्थिति है। अब जैसे मराठवाड़ा की सीटें हैं तो वहां ज्यादातर शिवसेना का मुकाबला शिवसेना से हुआ है। पश्चिम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी के दोनों गुट जो हैं आपस में लड़े हैं, तो इसमें शरद पवार बाजी मारते हैं कि अजित पवार बाजी मारते हैं ये। उसी तरह विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लड़ाई लड़ी है, और दोनों का द्वंद्व इतना तेजी से रहा है कि बहुत सीटें, बोलते हैं ना मराठी में घासुल निगणार, तो ऐसे कुछ सीटें ऐसी निकलेंगी, 2-2, 3-3, 4-4 हजार वोटों से भी कुछ सीटें निकलेंगी। वहां 200-400 का भी फासला हो सकता है। हाँ, 200-400 का भी फासला है। इस तरह का ये गणित है, इसीलिए ये एग्जिट पोल भी नजदीक दिखा रहे हैं। मतलब कई एग्जिट पोल हैं जो महाविकास आघाड़ी को भी नजदीक ले गए हैं, 130 तक, 40 तक। किसी भी चैनल ने एक तरफा नहीं दिखाया, एक तरफा नहीं दिखाया। ये 10 से 15 सीट
खाली आगे पीछे, सब जगह बिल्कुल 10 से 15-20 सीटों का दोनों, और ये कमोबेश थोड़ा सा इस तरह का निर्णय हो भी सकता है, लेकिन कुछ लोग जो 170, 75, 80 दे रहे हैं तो उसको तो आश्चर्य होता है। यहाँ पर एक चर्चा का विषय ये भी है कि क्या लगता है आपको कि अगर जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है, ठीक है, अगर एग्जिट पोल अपनी जगह पे है, अगर इस तरह के निर्णय आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अजीत दादा का जो है स्थिति और परिस्थिति कोई भाप नहीं पा रहा है कि क्या वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र ने देखा है कि बीजेपी और शिवसेना को पूर्ण बहुमत से, यानी 160 से ज्यादा सीटें मिली, 160 से ज्यादा उसके बाद भी जो है किस तरह का सरकार बनी देखा। तो क्या आप 23 तारीख की शाम को क्या हम देख पाएंगे कि कुछ और हो सकता है? क्योंकि चुनाव के दौरान भी ये चीजें थी कि अजीत दादा का आना ठीक नहीं था, अजीत दादा का रहना ठीक नहीं था, अजीत दादा तो बस अपने फिराक में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुख्यमंत्री का कोई न्योता देगा तो स्वीकार कर लेंगे। तो ये चीजें पर ज्यादा बहस हो रही है इस समय, और ये होगा भी, ऐसा लग रहा है। ऐसी स्थिति है वो महाविकास आघाड़ी में, और महाविकास आघाड़ी के हिस्से वो हैं, महायुति के हिस्से तो स्वाभाविक रूप से इस समय अजीत पवार जी हैं, ये हैं। तो जो आपने कहा कि क्योंकि पवार साहब बार बार कह रहे हैं कि हम सबको ले लेंगे लेकिन अजीत दादा को नहीं लेंगे, लेकिन उस पवार साहब जो वो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये तो ऐसा हो सकता है, ये जनता में ये तो भ्रम बना हुआ है, ये भ्रम बना हुआ है। इससे जनता, इस दिनों में हम लोग ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इसमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि जीतने के बाद कौन कहाँ जा सकता है फिर से। फडणवीस जी का ये सब फडणवीस जी ने कहा 2 दिन पहले ही कि चुनाव के बाद हम देखेंगे कि कौन किस तरफ है। लेकिन इतना तो आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक नंबर की पार्टी रहेगी, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने ज्यादा से सीटों पे चुनाव भी लड़ा है। बीजेपी का परफॉर्मेंस जो भी गिरेगा, गिरते गिरते भी बीजेपी का परफॉर्मेंस गिरेगा तो वो 75 सीटों के नीचे नहीं आएगी बीजेपी। नहीं, उसी तरह हम जो आंकड़ा दे रहे हैं वो 80-90 का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर इनकेस बैकफायर हुआ तो गिर सकता है। देखिए लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के सर्वे दिए गए थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलिए हम जो दूसरों के सर्वे है, दूसरों के एग्जिट पोल है, उसको साइड में रख लेते हैं। हम अपने मुद्दा भारत का सर्वे अगर हम बात करें, हम अपने मुद्दा भारत के चैनल का अगर हम एग्जिट पोल बताएं तो हम दर्शकों को क्या करें? देखिए जहां तक मेरा आकलन, मैंने जो देखा, इनका सर्वे, लोगों से बातचीत की, अलग अलग इलाके के लोगों से, तो अलग अलग इलाके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जैसे हमने मराठवाड़ा से बात की तो कुछ अलग प्रतिक्रिया आई, विदर्भ से बात करते हैं तो कुछ अलग प्रतिक्रिया आई, कोंकण की कुछ अलग प्रतिक्रिया है, मुंबई हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें ये तो तय है कि जैसे बीजेपी एक नंबर की पार्टी रहेगी। उसके बाद जो है उनके जो सहयोगी दल हैं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, वो कम से कम 35 से 40 सीटों पर उनका टारगेट वो रहेगा। और 20 सीटें जो हैं, 20 सीटें जो हैं, अगर आप 80, 40 और 20 पकड़ लेते हैं तो मेरा मतलब है कि 140 से 145 सीटें महायुति ला सकती है। और इसमें जो है जो अन्य है, अन्य की भूमिका रहेगी। मुझे लगता है कि अन्य की भूमिका रहेगी। अन्य में और देखा है जो भी सरकार बनाएगी, सत्ता बनाएगी, और अन्य लोग जो है उसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे बहुजन विकास आघाड़ी है, वंचित आघाड़ी है, मनसे है, अगर 2-3 सीट लेके आते हैं तो सरकार में शामिल हो जाएंगे आराम से। कुछ चीजें हैं, कुछ देखिए उसमें महाविकास आघाड़ी की तरफ भी हैं लोग और महायुति की तरफ भी। आपकी जानकारी के लिए, जिसकी सरकार बनेगी उसकी तरफ जाएंगे कि दोनों तरफ, दोनों जगह ऐसे लोग हैं कि निर्दलीय भी कुछ इस तरह खड़े हुए हैं। बगावत, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि ये पूरी जवाबदारी जो है चुनाव के महाराष्ट्र की अमित शाह ने अपने जिम्मे ले लिया है, और वो सरकार बनाने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। 1% भी जायज नहीं होने देंगे। स्वाभाविक है, अगर आप 135 तक पहुंचते हैं, जादुई आंकड़ा 145 का है, तो 10 सीटें अगर उनको कम पड़ती हैं तो निश्चित रूप से देखिए केंद्र में सरकार है। केंद्र में गोवा में दिखा दिया ना, गोवा में दिखाया, कांग्रेस ज्यादा सरकार सीट होने के बाद भी उन्होंने सरकार स्वाभाविक है और 5 साल चलाया भी। केंद्र में उनकी सरकार है और वो सरकार निर्दलीय हमेशा चाहेंगे, या उनके ही पार्टी के 4-6 लोग इस तरह से चुन के आएंगे कि वो उस विचारधारा में रहेंगे तो वो चाहेंगे। लेकिन इसमें उनको भी डर एक लगा हुआ है कि देखिए हम अगर जादुई आंकड़ा 135 के अगर ऊपर न पहुंच पाई, 125 में या 130 में रह गए तो थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। लेकिन जहां तक ये माना जा रहा है कि वहां देखिए कांग्रेस
और इसको मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत बढ़िया मतलब एक तरीके का संघर्ष हुआ है। वो बेसिकली विदर्भ को देखा जाए तो विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी ने अच्छा चुनाव, जैसे बीजेपी को आपने कहा कि ना बीजेपी ने बैकअप किया और कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही था। वोट ऑफ परसेंटेज अगर हम देखेंगे मिश्रा जी, तो वोट ऑफ परसेंटेज से क्या अनुमान लगाएंगे हम? वोट ऑफ परसेंटेज का मैं बता दे रहा हूं आपको, तीनों पार्टियों का, जैसे दोनों दलों में 2 से 3% का वोट ऑफ परसेंटेज मतलब अंतर रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर महायुति को 41% मिलते हैं तो ये 38% पे रहेंगे महाविकास आघाड़ी, मतलब 3% का फर्क मुश्किल से रहेगा। मैं तो कहता हूँ 2 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, मतलब 1.5 से लेकर 3% का अंतर आप समझ लीजिए कि इनके दोनों के वोटों में रहेगा। अब ये 3% वोट जो है अगर महाविकास आघाड़ी अगर ज़्यादा ले लेती है तो वो आगे निकल जाएगी, और ये अगर ज़्यादा लिए होंगे इस तरह का, लेकिन उसमें यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने महायुति ने इसको अपने वोटों का गणित जो है सुलझाने में या बिठाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अब ये कुछ वोट बढ़े भी हैं इस बार, अब वो वोट नए युवाओं के वोट हैं, बाकी कुछ चीज़ें हमने मुंबई वगैरह में देखा, बूथ वगैरह बहुत व्यवस्थित बनाए गए, सोसाइटियों में बूथ बनाए गए, एक लाइन में 10-10 पंखे लगाए गए ताकि किसी को परेशानी बहुत अच्छी तरह चुनाव आयोग ने बहुत तरीके से ये चुनाव कराया है, इसमें कोई संदेह नहीं, और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। और बोलते हैं ना कि एकदम एक तरह से चुनाव शांतिपूर्वक भी संपन्न हुआ और इसमें कुछ गड़बड़ी उस तरह की देखने को नहीं मिली। बाकायदे आई कार्ड दिखा गया या 288 सीटों पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है, पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है, और उत्तरोत्तर बहुत अच्छी व्यवस्था, अप्रिशिएट चुनाव आयोग, पारदर्शी चुनाव जिसको चुनाव आयोग को हम इसका इसको बिल्कुल सलाम करना चाहिए। चुनाव आयोग को, प्रशासन को इसकी जो है दिया जाना चाहिए इसका क्रेडिट। उन्होंने बहुत अच्छी, गढ़चिरौली से लेकर मुंबई तक देखा जाए तो शांति से और एक साथ चुनाव हुई, आपस में पार्टियों में कार्यकर्ताओं ने आपस में लड़े, वो लड़े, लेकिन बूथ के अंदर जो शांति दिखाई दी, जो व्यवस्था दिखाई दी, वो लाजवाब रही, कोई कहीं से कोई शिकायत नहीं, व्यवस्थित हुआ। तो इन चीजों का बड़ा असर पड़ेगा मुझे लगता है कि, और नए वोटर्स जो हैं उनका भी एक अलग एक निशानी रही उनकी, एक अलग तरीके पे चले हैं वो। अब इसका असर 2 से 3% मुझे लग रहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी 2-3% अगर लेती है तो वो भी आगे जाएगी, अगर 3% का अंतर ये, लेकिन इन पर ज्यादा आशा इसलिए की जा सकती है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, लाडली बहन है, तो महायुति का पलड़ा तो भारी दिखाई दे रहा है और इसके आने की संभावनाएं बलवती हुई। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा स्टडी यही था कि जो एग्जिट पोल जो आए हैं सबके अलग अलग, तो हमारा भी एग्जिट पोल बता देते हैं कि मुद्दा भारत का आगे एग्जिट पोल बात करें, क्योंकि हम लगातार इसमें सर्वे से लेके हर चीज, हमारे दयानंद जी थे सहयोगी, उनसे भी प्रतिक्रिया ली थी, हर हफ्ते में हम अपना सर्वे दिखाते थे। तो हमारा जो अभी फाइनल सर्वे दिखाया जा रहा है ये है कि महायुति जो है 140 से लेके 150 के बीच में रहेगी, ये तय है। और महाआघाड़ी की बात करें तो 120 से 130 के नीचे ये भी नहीं रहेगी। हाँ, अपक्ष की भूमिका अगर बढ़ती है तो वो किस ओर जाएंगे ये तय करेगी सरकार किसकी बनेगी, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि सरकार महायुति की बनेगी। ये हम भी कह रहे हैं कि सरकार जो है महायुति की बनेगी। हाँ, महायुति की सरकार बनेगी तो एक बार फिर से जो है ईवीएम को लेकर रोना पीटना तो होना ही है, स्वाभाविक है, क्योंकि हरियाणा में भी देखा कि बैलेट पेपर में हम जीत रहे थे, जब ईवीएम खुला तो हम हार गए। ये रोना तो कांग्रेस की पुरानी नीति है, जब जीतती है तो कुछ नहीं बोलती, हारती है तो ईवीएम ठिकरा फोड़ती है। हालांकि बीजेपी इससे दूर है, क्योंकि लोकसभा में भी जिस तरह से आया बीजेपी भी कह सकती थी कि ईवीएम का समस्या है, लेकिन और सबसे बड़ी बात मैं अंत में कहना चाहूंगा श्याम जी कि ये चुनाव का परिणाम भी नया नैरेटिव सेट करेगा, एक तरह से सबका भविष्य तय करेगा। नैरेटिव एक सेट होगा कि भैया इस तरह का, जो उस तरह के नैरेटिव सेट किए गए थे लोकसभा में, अगर इस तरह के परिणाम आए महायुति के पक्ष में तो एक नया नैरेटिव भी बनेगा, शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो भी सरकार बनाए उसके लिए हम एडवांस में बधाई देते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस चर्चा पर, हमारे जो ये आंकड़ा जो हमने दिया उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। विधानसभा से जुड़ी जो भी खबरें हैं, अभी सरकार बनेगी, रिजल्ट आएंगे, उसकी जो भी खबरें रहेगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।